शिलाई क्षेत्र में आस्था, विश्वास और न्याय का एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब सदियों पुराने लोक देवता और न्याय के प्रतीक छत्रधारी चालदा महासू महाराज सिरमौर की धरती पर पहुंचे। सालों का इंतजार खत्म हुआ। सन्नाटे में गूंजे जयकारे और कड़ाके की ठंड में भी हजारों श्रद्धालु महाराज के स्वागत में डटे रहे। आस्था के संगम के बीच हमारी एक खास रिपोर्ट देखें। देव पालकी के साथ भक्तों का काफिला, आस्था, परंपरा और विरासत। सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में इतिहास रच दिया। छत्रधारी चालदा महासू महाराज अपने दिव्य प्रवास पर पहली बार सिरमौर पहुंचे। द्राविल गांव में महाराज की देव पालकी के पहुंचते ही पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। कड़ाके की ठंड के बावजूद करीब 25 से 30 हजार श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। द्राविल गांव में महाराज के स्वागत का नजारा किसी महापर्व से कम नहीं था। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे। फूलों की बारिश, ढोल नगाड़ों की गूंज और जय महासू महाराज के नारों ने पूरे क्षेत्र को भक्ति में बना दिया। लोगों ने बताया कि वे पिछले 5 सालों से महाराज के आगमन का इंतजार कर रहे थे। उनका मानना है कि पूरे क्षेत्र पर न्याय के देवता का आशीर्वाद बना रहेगा। पिछले 5 वर्षों से ये छत्रधारी महाराज का इस क्षेत्र को इंतज़ार था और आज जिस हर्षोल्लास से छत्रधारी महासू महाराज का स्वागत हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ज़िले में हो रहा है, इस तरह का भव्य आयोजन शायद ही हमने तो अपने जीवन में पहली बार ही देखा है। और जिस प्रकार से लोगों का जन सैलाब महाराज के दर्शनों के लिए उमड़ा है, ऐसा मैं समझता हूं कि भविष्य में ना होगा और हमने तो पहले भी कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा है। कई वर्षों से हम सुन रहे थे कि छत्रधारी महाराज का जो यहाँ पर जिला सिरमौर में आगमन होना है, उसके लिए कई वर्षों से यहाँ के जो लोग हैं, सारी संस्थाएं हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे थे। और आज वो दिन हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जिस प्रकार से महाराज ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया है। मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से महाराज का यहाँ पर बहुत आगमन पर बहुत हार्दिक अभिनंदन, और उनके साथ जितने भी हमारे जो हमारा प्रांत साथ में लगता है उत्तराखंड से आए लोग हैं, उनका भी इस प्रांत में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चालदा महासू महाराज को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि वे भगवान शिव का ही स्वरूप है। इनकी सबसे अनोखी खासियत है, इनका कोई स्थायी मंदिर नहीं होता। वे लगातार यात्रा करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और न्याय करते हैं, और इसी वजह से इन्हें चालदा महाराज कहा जाता है। जहाँ जहाँ महाराज का प्रवास होता है, वहाँ शांति, न्याय और आपसी सौहार्द बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चालदा महासू महाराज का सिरमौर आगमन उनके लिए सौभाग्य से कम नहीं। सालों का इंतजार यहाँ खत्म हुआ है। ग्रामीणों का मानना है कि महाराज के आने से क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी भाईचारा और मजबूत होगा। खास बात यह है कि महासू महाराज पश्चिमी में 1 साल के प्रवास के लिए विराजमान होंगे, जहाँ श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन और न्याय की गुहार लगाएंगे। पहली बार जो छत्रधारी महासू महाराज जी जो है हमारे क्षेत्र में इनका आगमन हो रहा है, हम पूरी जनता पूरे हाटी क्षेत्र को तो करता है, लेकिन पूरा जिला सिरमौर और पूरा हिमाचल प्रदेश इनके स्वागत में तहे दिल से लगा हुआ है। और हम यही कामना करते हैं महाराज जी से कि हमें और हमारे एरिए को भी जो है अपनी शक्ति से जो है क्या कहते हैं उजागर करें, अपनी जो शक्ति हमारे पर भी विराजमान करें और पूरे क्षेत्र को सद्बुद्धि दें। और जहाँ तक लोगों के आगमन की बात है, तो हिमाचल के लोग तो है ही है, पूरा जिला सिरमौर तो यहाँ पर उमड़ा ही है, लेकिन हमारे साथ लगता हुआ जो हमारा राज्य पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, वहाँ के जो पूरे जौनसार बाबर के जो एरिया है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हमारे पड़ोसी स्टेट यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा के भी लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। चालदा महासू महाराज लोक देवता के साथ साथ आस्था, न्याय और परंपरा का प्रतीक माने जाते हैं। देवता की ये यात्रा 2 राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों को जोड़ती है। ये दिव्य परिक्रमा न सिर्फ आस्था का सफर है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे विश्वास की मिसाल है। न्यूज़ 18 के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं कठुआ में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही हैं। रेलवे सुरक्षा को लेकर
उज्ज पुल इलाके में रेलवे पुलिस ने एक बड़े मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इस अभ्यास का मकसद आतंकी हमले या आपात स्थिति में प्रभावी कार्रवाई की तैयारियों को परखना था। ये खास रिपोर्ट देखें। कठुआ जिले में रेलवे पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आई। उच्च पुल और दरिया क्षेत्र में संभावित आतंकी खतरे को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान ये अभ्यास किया गया कि अगर अचानक कोई आपात स्थिति बनती है तो सुरक्षा बल किस तरह तेजी से मोर्चा संभालेंगे। इलाके की घेराबंदी, संदिग्धों पर नजर और यात्रियों की सुरक्षा, हर पहलू को बारीकी से परखा गया। मॉक ड्रिल के दौरान रेलवे पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अभ्यास में दिखाया गया कि किसी हमले की सूचना मिलते ही कैसे पूरा इलाका सील किया जाता है और घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। ड्रिल का मकसद सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि रियल टाइम हालात में बेहतर तालमेल और त्वरित रिस्पॉन्स सुनिश्चित करना रहा, ताकि किसी भी खतरे को समय रहते टाला जा सके। आने वाले दिनों में जो है वो वल्नरेबल एरिया है हमारे, क्योंकि धुंध का मौसम होने वाला है, ठंड आने वाली है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए जो है मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जो रेलवेज़ जो है काफ़ी जीआरपी जम्मू काफ़ी पहले से कर रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ एसएसपी श्री शैलेंद्र सर। तो आज मैंने एसडीपीओ और मेरे साथ जो एसएचओ हैं और जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं बाकी, उनके साथ एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज़ की थी उच्च ब्रिज पर, और हमने ये सुबह के वक्त पर की थी क्योंकि अभी कुछ जो आने वाले दिन हैं 40-50 दिन वो ठंड के होने वाले हैं, धुंध रहती है, तो उसी को टैकल करने के लिए, समझने के लिए कि क्या सा सिचुएशन होने वाला है, तो उसी के लिए हमने आज मॉक ड्रिल की और बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज की। रेलवे पुलिस की इस मॉक ड्रिल में आधुनिक सुरक्षा रणनीतियों का भी इस्तेमाल किया गया। जवानों ने संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, यात्रियों की सुरक्षा निकासी और घटना स्थल पर नियंत्रण की प्रक्रिया को दोहराया। ड्रिल के दौरान ये साफ संदेश दिया गया कि रेलवे स्टेशन, पुल और ट्रैक जैसे संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी है। डीएसपी रेलवे पुलिस मुस्कान साहनी ने मौके पर बताया कि इस तरह के मॉक ड्रिल का मकसद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में बलों को मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार रखना बेहद जरूरी है। ऐसे अभ्यास से न सिर्फ कमियों की पहचान होती है बल्कि रियल ऑपरेशन के दौरान समय की बचत और बेहतर समन्वय भी सुनिश्चित होता है। हमारे जो काउंटर पार्ट्स थे, सीआरपीएफ, एसओजी, आर्मी, उसके बाद एसडीआरएफ और भी बहुत से लोग सब यहाँ पे प्रेजेंट थे, टाइम पर आए, एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से जो है इसको एग्जीक्यूट किया गया। ये एक मैसेज भी है सबके लिए कि दैट हम जो है प्रिवेंटिव मेजर भी ले रहे हैं, ऑल्सो एट द सेम टाइम वी आर रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और एक मैसेज है सभी के लिए दैट जो जीआरपी जम्मू है वो जो है अपनी जुरिस्डिक्शन के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है काफ़ी मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज कर रही हैं और आगे भविष्य में भी करें। रेलवे पुलिस के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और अन्य सुरक्षा बल भी हाई अलर्ट पर है। जिले के प्रमुख चौराहों, प्रवेश मार्गों और संवेदनशील इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों की जांच, पैदल गश्त और संयुक्त पेट्रोलिंग के जरिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी खतरे को पहले से ही नाकाम किया जा सके। कठुआ में रेलवे पुलिस का ये मॉक ड्रिल साफ दिखाता है कि सुरक्षा एजेंसी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभ्यास के जरिए न सिर्फ सुरक्षा बलों की क्षमता परखी गई बल्कि आम लोगों में भी सुरक्षा को लेकर भरोसा मजबूत हुआ। प्रशासन का संदेश साफ है, सुरक्षा में लापरवाही की कोई जगह नहीं और हर खतरे से सख्ती से निपटा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट।